हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि पीओके के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ऐसा यूएस की तरफ से बोला जा रहा है। उसने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि आप पाकिस्तान के अंदर, खासकर पीओके के अंदर और भारत के अंदर किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें। और देखा जाए ना केवल पीओके के अंदर बल्कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है बलूचिस्तान के अंदर भी। आपने भी देखा होगा इस प्रकार की जो एडवाइजरी यूएस जारी करता है वो भी अपने नागरिकों के लिए कि आप वहां पर ट्रेवल ना करें, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात होती है। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि यूएस ने जो एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए, उसने साफ साफ बोल दिया है कि इंडिया पाक बॉर्डर पर कुछ बड़ा हो सकता है, उसके आसपास के एरिया में किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें। ना केवल इस प्रकार के काफी ज्यादा न्यूज़पेपर हैं, उसमें यह बात साफ साफ बोली गई है कि यूएस वार अगेंस्ट ट्रैवल टू एरिया इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार की यात्रा ना करें, क्योंकि पाकिस्तान के आसपास का जो एरिया है, खासकर जैसे पीओके हुआ, बलूचिस्तान हुआ, वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। वो भारत की तरफ से बड़ा हो सकता है या पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हो सकता है। ऐसा इसने बोला क्यों? यदि इसकी पूरी डिटेल देखें कि आखिर ये पूरी हिस्ट्री है क्या, तो अमेरिका का जो विदेश विभाग है उसने अपने नागरिकों के लिए एक यात्रा से संबंधित एडवाइजरी जारी की। इसमें भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा जो एलओसी है उसके आसपास के क्षेत्र, साथ ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तून प्रांतों की यात्रा ना करने की यहां पर सलाह दी जाती है यूएस की तरफ से अपने नागरिकों को। एडवाइजरी में इन क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधि और अनेक प्रकार के जो संघर्ष है उसकी आशंका यहां पर बताई गई है। अमेरिकी नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करने और एलओसी के आसपास के क्षेत्रों से बचने को कहा गया है। एडवाइजरी में और क्या क्या बात बोली गई? यदि सबसे पहले एलओसी की बात करें तो नियंत्रण रेखा के दोनों ओर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की भारी तैनाती है। एडवाइजरी में इस क्षेत्र को सशस्त्र संघर्ष के जोखिम के कारण खतरनाक बताया गया है। यदि आप लोगों को ध्यान हो, यदि बात करें यहां पर सबसे पहले एलओसी की, यदि एलओसी की यहां पर बात करें तो ये जो एलओसी है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है जिसको हम रेड गिल्फ कहते हैं, ये लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास है। जम्मू कश्मीर के अंदर देखें पीओके हुआ, अक्साई चीन हुआ, कुछ ऐसे एरिया हैं जिस पर भारत का कब्जा नहीं है, लेकिन ये भारत के ही राज्य हैं। इन पर इलीगल तौर पर पाकिस्तान के द्वारा और चाइना के द्वारा कब्जा किया हुआ है। वहीं यदि देखें ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से टच होती है, मतलब जम्मू कश्मीर से टच होती है। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहां से टच होते हैं। यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस समय तैनात कर दी गई है, यह बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने नागरिकों को इस प्रकार की बात जो बोली गई है, इसको रेड गिल्फ लाइन कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के आधार पर इनके नाम उल्लेखित किए गए हैं और ये बात डिफाइन करते हैं कि ये किस जगह के संबंधित है, मतलब जगह के आधार पर ये बॉर्डर यहां पर डिफाइन किए हुए हैं। यदि आगे देखें तो आप ये चीज सोच सकते हो, यदि पाकिस्तान के प्रांत की बात करें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में आतंकवादी हमले हो सकते हैं, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। यह बात अमेरिका की तरफ से बोला गया है। अमेरिका का जो विदेश विभाग है उसने अपने नागरिकों को इन क्षेत्रों में यात्रा ना करने की सलाह दी है, इन क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है कि आप इन क्षेत्रों में किसी भी कीमत पर ना जाएं। आपको यह भी ध्यान होगा कुछ समय पहले राजनाथ सिंह ने जो नियंत्रण रेखा है उससे संबंधित एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हमें पीओके लौटाएगा। मुझे विश्वास है कि पीओके के लोग खुद भारत के साथ विलय की मांग करेंगे और पाकिस्तान को इसे स्वीकार करना पड़ेगा। पीओके को पाकिस्तान की सहमति की जरूरत नहीं होगी। यह बयान राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया था। एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की तैनाती लंबे समय से है। यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख बिंदु है। वही बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, हाल के वर्षों में काफी ज्यादा यहां पर हुई हैं। हालांकि यह एडवाइजरी अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के तौर पर दी गई है अमेरिका की तरफ से, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए अमेरिका की तरफ से इस प्रकार के एडवाइजरी करना, इस प्रकार चेतावनी देना और वो भी अपने नागरिकों को कि आप यहां पर किसी प्रकार ट्रेवल ना करें, यह आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। यह कुछ ना कुछ बहुत बड़ा दर्शाता है कि पीओके के अंदर या बलूचिस्तान खैबर पख्तून के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि भारत का इसने नाम नहीं लिया है, लेकिन यदि पीओके की बात आती है तो भारत इससे डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व रहेगा। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।